नरेश मीणा की भाषा पे तो किसका कंट्रोल है? वो कभी भी कुछ ही कर सकता है। सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। वो अपने आप में एक अलग ही तरह की राजनीति उनकी है, तो वो अपने स्टाइल से चल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हमारी वो सीट निकलेगी। अशोक गहलोत ने भी कहा है, दावा किया है जब सिटिंग तक सीट। रिजल्ट नहीं आया सब यही कहते हैं। जब 7 उपचुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस कह रही थी कि सुपड़ा साहब होगा बीजेपी का। साहब कांग्रेस का हो गया, मुश्किल से एक सीट उनको मिली। 7 में से 4 उनकी थी, 4 की जगह एक ही रही उनके पास। तो ये तो इस बार भी चमत्कार ही होगा। हालांकि उन्होंने बहुत मजबूत कैंडिडेट, उनके हिसाब से बहुत मजबूत कैंडिडेट है प्रमोद जैन, लेकिन जितने उनके प्लस पॉइंट है उतने उनके माइनस पॉइंट भी है। तो अच्छा, बिहार चुनाव को लेकर देश भर में चल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव में, किस तरह का बिहार रहेगा? चुनाव तो एक तरफा हो गया लगभग शुरू से ही। वहाँ गठबंधन को जिस ढंग से वो डील किया गया है, तो वो भी अपने आप में गलत तरीका था। उससे भी हमको फायदा मिल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है हमको कि हमारी सरकार जो चल रही थी उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी लगभग नहीं के बराबर है। कोई शिकायत नहीं है जनता को उनसे। और लालू यादव परिवार कैसा है वो सारी दुनिया को पता है। बिहार क्या, सारी दुनिया को पता है। नौकरियों के बदले में जमीन ले लेना, चारा घोटाला, उसमें चारा घोटाले में तो जेल काट रहे हैं लालू, पैरोल पर है। और इस नौकरी के बदले जमीन वाले में सारा परिवार जेल जाने वाला है, सारी दुनिया को पता है। और वो लोग अब ये कह रहे हैं कि अम, जंगल राज को हटाना है। तो जंगल राज बिहार में लाए तुम लोग थे, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उसका जनता सब समझ रही है। और सबसे बड़ा फेलियर हुआ राहुल गांधी का, जिन्होंने बहुत जोर शोर से एक मुद्दा उठाया। वैसे आज तक पिछले 10-12 साल में जितने मुद्दे उन्होंने उठाए सारे फेल हुए हैं, और ये तो सुपर फ्लॉप हुआ है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार की जनता ने इसका कोई कॉग्निशन लिया ही नहीं, कोई नोटिस ही नहीं लिया। बिहार में कहीं एक भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे से के साथ कहा कि इतना लंबा चौड़ा इतने बड़े स्टेट में हमने लगभग 8 करोड़ वोटर्स को हमने वो सारा सर्वे किया, एक भी शिकायत नहीं मिली हमको कि हमारे साथ गलत हुआ है, गलत नाम काटा गया, ऐसी एक भी शिकायत नहीं मिली। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो उनका वो बड़ा मुद्दा पिट गया, तो अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। सर, अब जिस तरह से राजस्थान में लगातार हादसे हो रहे हैं। ये राजस्थान में क्यों सब जगह हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे? अमेरिका में रोड एक्सीडेंट कभी नहीं होते थे, वहाँ हुए हैं। और आगजनी, अब हमारे यहाँ आग लग रही है, बसों में आग लग रही है, कारों में आग लग रही है। अब बस के तो चलो जैसलमेर वाली बस के लिए कह रहे हैं कि उसमें इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं था, और एक ही दरवाज़ा था, लोग निकल नहीं पाए। सेंटरी के पास जो स्कॉर्पियो जली, स्कॉर्पियो में तो 5 दरवाजे होते हैं, और 5 लोग थे अंदर, और पांचों मर गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये कुछ अ, संयोग भी कह सकते हैं इसको। और यदि मेरे से आप पूछे व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है ऐसा मेरा मानना है। और इस साल 2082 विक्रम संवत के प्रारंभ में जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों के मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी, भूकंप से हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी। ये पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है, और वो सब सच साबित हो रही है।